आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। कौन दिख रहे हैं आप लोगों को? चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी छोटी सी जीवनी का छोटा सा अंश और इनका बायोग्राफी हम लोग आज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्मदिन है ना। आज ही के दिन इनका जन्मदिन है। 23, आज कितना तारीख है? 23 जुलाई। ठीक है, इनका ये जन्मदिन है, तो आज इनका जन्मदिन है, बर्थडे है, इसलिए हम लोग आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इनका थोड़ा सा जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में, इनके लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे है ओरिजिनल नेम चंद्रशेखर तिवारी। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। हम लोग क्या जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद। तो अभी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी के बारे में, इनके बायोग्राफी के बारे में, तो हमको पता चलेगा कि आजाद इनका नाम कैसे पड़ा। ठीक है। इसके बाद मदर्स नेम जगरानी देवी। इनके मदर्स का नाम क्या था? जगरानी देवी। फादर्स नेम पंडित सीताराम तिवारी। इनके फादर से यानी पिताजी का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। ही वॉज बोर्न इन मध्य प्रदेश। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। वहां पे है अलीराजपुर जिला। क्या है? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, और विलेज का नाम है भौरा। क्या है? भौरा जी गांव। अब उस गांव का नाम इनके नाम पे पड़ गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। देखिए नीचे आएगा, ही केम टू नो एज, है ना। वह अब जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद बाय द नेम ऑफ आजाद नगर। अब उस गांव का नाम क्या जाना जाता है? आजाद नगर के नाम से जानते हैं, है ना, जहां उनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं द एज ऑफ 15। कितना है? द एज ऑफ, यानी कि मात्र 15 ईयर्स ओल्ड, 15 वर्ष की उम्र में वो क्या हुआ? गांधी जी लॉन्च्ड द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था नन कोऑपरेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है। उसमें वो क्या हो गए? 1922 में जुड़ गए। यानी कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, द सस्पेंशन ऑफ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्या हुआ कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो गया। कोई भी आंदोलन होता है तो खत्म हो जाता है, उसमें कुछ जो मूवमेंट होता है, कुछ जो आंदोलन होता है, वो सरकार को झुकाने के बाद होता है, और कुछ सरकार आंदोलन को झुका देती है। तो असहयोग आंदोलन ऐसा ही था, सरकार का कोई असर नहीं पड़ा, आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए। तो गांधी जी तो वापस ले लिए, लेकिन इस आंदोलन में क्या हुआ, हम किसके बारे में पढ़ेंगे अभी? नन कोऑपरेशन मूवमेंट। नन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद पार्टिसिपेट किए और ये जेल चले गए। कहां गए? जेल चले गए। जेल में इनको पूछा जज ने कि आपका नाम क्या है? छोटा बच्चा, 15 वर्ष का उम्र, कितना बड़ा बच्चा होता है? छोटा बच्चा होता है। तो जज ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो ये बताए मेरा नाम आजाद है। क्या है? यहीं से इनका नाम क्या पड़ गया? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और यही वो कहे, एक बार तो जेल गए 15 वर्ष की उम्र में, उसके बाद ये बोले जेल से निकलने के बाद कि अब हमको अंग्रेज पकड़ नहीं सकता, हम अंग्रेज से अब नहीं पकड़ाएंगे, हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। लेड टू रिसेटलमेंट। तो ये जो आंदोलन वापस हुआ, अब चंद्रशेखर आजाद को लगा कि जो इसके मेन नेता थे महात्मा गांधी थे ना, है ना, इनको कुछ नहीं हुआ, हमको जेल भेजा गया, इनको 15 कोड़े मारने, कोड़ा मतलब क्या होता है ना, चमड़े का बेल्ट होता है, उससे पीटा जाता था, है ना। तो इनको सजा के रूप में क्या मिला? 15 कोड़ों की सजा इनको मिली। चूंकि उम्र कम था तो जेल में रख नहीं सकता था, तो जज बोला कि इनको 15 कोड़ा मार के छोड़ दिया जाए। तो इनको 15 कोड़ा, जितना कोड़ा पड़ता था तो ये क्या बोलते थे? वंदे मातरम। क्या बोलते थे? वंदे मातरम ये बोलते थे। तो वहां से ये निराश हो गए। क्या हो गए? रिसेंटमेंट हो गए, निराश हो गए, इनको क्रोध आया कि सब खाली आंदोलन करने से अंग्रेज सुनने वाला नहीं है। अंग्रेज जैसे हमको पीटा, है ना, हमको सजा दिया, उसी तरह अंग्रेज को भी यदि सजा दिया जाए तो वो हमारे देश को छोड़कर भागेगा।
तो वहां से उन्होंने क्या किया देखते हैं। ड्यू टू दिस रिसेटमेंट, इस क्रोध के कारण या इस निराशा के कारण, ही टर्न टुवर्ड्स आर्म्ड रिवॉल्यूशन एंड बिकम, है ना, उन्होंने कहा, ये कहां चले गए, महात्मा गांधी का साथ छोड़कर कहां चले गए, आर्म रिवॉल्यूशन, यानी जो वैसा रिवॉल्यूशन, वैसा क्रांति जो हथियार से लड़ा जाता था, है ना, जो लोग अंग्रेज को मारते थे गोली से, बंदूक से, बम से, है ना, तो उस ग्रुप में ये चले गए, उस पार्टी में ये ज्वाइन कर लिए, एंड बिकम ए मेंबर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप, है ना, एक क्रांतिकारी ग्रुप में ये शामिल हो गए। उस क्रांति ग्रुप का नाम क्या था, HRA। क्या नाम था, मेरे साथ बोलिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस ग्रुप में वो शामिल हो गए, है ना। ये ग्रुप कैसा था, तो ये आर्म्ड रिवॉल्यूशन था। कैसा था, आर्म्ड रिवॉल्यूशन, यानी हथियार से लड़ने वाला यहाँ नेता लोग रहते थे। गांधी जी के साथ कौन से नेता लोग रहते थे, जो हथियार से नहीं लड़ते थे, वो अनशन करते थे, वो धरना प्रदर्शन करते थे, वो हिंसावादी थे, वो खुद पिटा जाते थे लेकिन पीट नहीं पाते थे, है ना। तो ये गांधी जी का था। और यहाँ जो लोग आए कहा, HRA में, कहा आए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस ग्रुप में वैसे लोग आए, वैसे लोग ज्वाइन किए, बहुत सारे युवा, चंद्रशेखर आजाद अकेले नहीं थे, इसमें बहुत सारे युवा क्रांतिकारी, जवान क्रांतिकारी थे जो इस ग्रुप से जुड़े। अब आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज ए सेक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कैसा ग्रुप था, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो सशस्त्र, मतलब शस्त्र से लड़ने वाला ग्रुप था, उसका नाम क्या था, पढ़िएगा मेरे साथ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HRA। H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिकन और A से एसोसिएशन। इन 1925 में चंद्रशेखर आजाद टुक द काकोरी ट्रेन एक्शन अंडर हिज लीडरशिप। 1925 में क्या हुआ कि काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। क्या हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन। उसमें क्या हुआ, लखनऊ के पास एक काकोरी नाम का छोटा सा गांव है, वहां स्टेशन था। क्या था, स्टेशन। छोटा स्टेशन होने के कारण वहां ज्यादा पुलिस नहीं रहता था। तो चंद्रशेखर आजाद के लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में, चंद्रशेखर आजाद के लीडरशिप में अंग्रेज सरकार का एक ट्रेन जा रहा था जिस पर खजाना था, है ना, बहुत सारा रुपया पैसा था और हथियार वगैरह भी था, है ना, बम था, गोला बारूद था, बंदूक था। तो ये सब क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। क्या हुआ, लूट लिया गया। कौन लोग लूटे, तो HRA के लोग। कौन लूटे, HRA। क्योंकि अब ये लोग हथियार से लड़ते थे, इनको हथियार चाहिए ना, या तो हथियार खरीदे या हथियार बनाए, दोनों के लिए पैसा लगेगा। तो कहां से आएगा, तो पैसा लाने के लिए अंग्रेजों का ट्रेन ही लूट लिए। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ सम प्लान, सक्सेस, ये गलत लिखा हुआ है, ड्यू टू द सक्सेस ऑफ सम प्लान, कुछ जो प्लान इस तरह का जो सक्सेस हुआ, उससे क्या हुआ, इन 1928 चंद्रशेखर आजाद वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस तरह के जो कुछ कुछ प्लान ये सक्सेस किए, बहुत सारा हथियार लाए, पार्टी को आगे बढ़ाए, बहुत सारे अंग्रेजों को यहाँ से मतलब अपने पद से हटाए, है ना, बहुत सारे लोगों को जान से मारे। तो उनसे क्या हुआ कि इनको प्रमोशन करके जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका चीफ कमांडर इनको बना दिया गया। मुख्य सेनापति अब चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। बोलिएगा तब ना समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं। इसके बाद द ग्रेट रिवोल्यूशनरी लाला लाजपत राय वाज बीटेन टू डेथ बाय द ब्रिटिश रूल। फिर क्या हुआ कि एक और नेता थे, लाला लाजपत राय, ये उम्र में बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए। ये किसी नियम के खिलाफ, है ना, एक भारत में नियम आया था जिसको बोलते थे साइमन कमीशन। कौन सा नियम आया था, साइमन कमीशन आया था। उस नियम के तहत क्या था कि हम दोषी हो चाहे नहीं हो, हम भारतीय हैं
तो हमको बिना केस किए हुए, हम पर केस कोई नहीं करेगा ना, तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा नियम अंग्रेज लाया था। तो उस नियम का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? तो उनको ब्रिटिश पुलिस है ना, जो अंग्रेजी पुलिस था, अंग्रेजों का जो पुलिस था, उनको लाठी से पीटा। क्या किया? लाठी से पीटा और उनका डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया, वो मर गए। फिर क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद टुक ए रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय व्हाइल किलिंग द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हु ऑर्डर्ड द लाठी चार्ज। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? बदला लेने के लिए। क्या किया? बदला लेने के लिए। किसका बदला? तो डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का मौत का बदला लेने के लिए किसको मारा? तो जो पुलिस अधिकारी ऑर्डर दिया था लाठी चलाने के लिए, उसका नाम था सॉन्डर्स। क्या था? सॉन्डर्स। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो, एएसपी था। क्या था? एएसपी था, है ना। एसपी से नीचे होता है एएसपी। तो उसी पुलिस अधिकारी को चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? गोली मार दिया। ऑन 27 फरवरी 1931 when the British police surrounded him in Alfred Park। फिर क्या हुआ? 27 फरवरी 1931 को जब ब्रिटिश पुलिस यानी कि अंग्रेजों का जो पुलिस था, वो उनको अल्फ्रेड पार्क में, कहा? अल्फ्रेड पार्क में, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से घेर लिया। वो अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? तो ये है आपका इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज। तो वहां बैठ के ये अपने एक दोस्त के साथ कुछ गप कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। तभी किसी ने बता दिया पुलिस को कि चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क में। तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद रेदर देन विंग कैप्चर्ड अलाइव चूज ए सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। तो चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस से पकड़ाने के बजाय अपने आप को सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान करने का निर्णय लिया, है ना। वो सोचे, क्या बोले थे कि हम आजाद हैं, हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो कब नहीं पकड़े जाएंगे? तो जब तक उनके पास गोली था। वो हमेशा रिवॉल्वर रखते थे अपने पास, देख रहे हैं यहाँ, वो हमेशा अपने पास रिवॉल्वर रखते थे। तो रिवॉल्वर उनके पास था, जब तक उनके पास गोली था वो पुलिस से लड़े, है ना। उसके बाद क्या हुआ? जब अंतिम बुलेट उनके पास बचा, आखिरी बुलेट, लास्ट बुलेट, तो उन्होंने क्या किया? शूटिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप को गोली मार लिए। वो कभी भी अंग्रेज से पकड़े नहीं गए। तभी कहा जाता है वो बोले थे, वो ऐसा बोले थे, वी विल फेस द इनेमी बुलेट्स, है ना। हम दुश्मनों की गोली से लड़ेंगे। क्या करेंगे? लड़ेंगे। वी आर फ्री, हम आजाद हैं, और वी विल रिमेन फ्री, और हम आजाद रहेंगे, है ना। हम दुश्मन की गोली से लड़ेंगे, हम आजाद हैं और हम आजाद रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था।